पढ़ाना है विकास को क्लास 5th की बुक का चैप्टर नंबर 15 और उसका नाम है हेलन केलर। क्या नाम है? हेलन केलर। ठीक है, अब चलो इनकी पढ़ते हैं स्टोरी। ठीक है, चलो दिखाते हैं। स्टोरी दिखाई दे रहा? क्या लिखा हुआ है? हेलन केलर। ये नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का। आगे देखो क्या होता है, इनके बारे में क्या स्टोरी छपी हुई है। इट वॉज द समर ऑफ 1880, मतलब कि 1880 की गर्मी थी। समर मीन्स क्या होता है? गर्मी। वॉज मीन्स थी किसकी? 1880 की। 1880 क्या है? साल का नाम। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सन 2023 चल रहा है, वैसे ही ये 1880 था और इसकी गर्मी का समय था। आगे देखो क्या, आ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन आ स्मॉल टाउन इन अलम, क्या लिखा है? अलाबामा। ठीक है, अलाबामा। ठीक है, तो क्या हुआ है? क्या पढ़ रहे, दिमाग नहीं काम कर रहा। अलबामा है। क्या नाम इसका? अलबामा। तो एक स्वस्थ बेबी गर्ल, मतलब कि बच्ची ने, वॉज बॉर्न, जन्म लिया, इन आ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। कहाँ? इन अलबामा, मतलब अलबामा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक छोटी सी बच्ची ने अलबामा के छोटे से कस्बे में जन्म लिया। हेलन केलर उसी का नाम है। आगे देखो क्या होता है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, लव्ड हर, उसे बहुत प्यार करते थे। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया कि नहीं? एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका क्या नाम रखा था? हेलन केलर। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इल, एक दिन बच्ची क्या हो जाती है? फेल इल मतलब बीमार पड़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? हर फीवर स्टेड हाई, हर फीवर, उसका बुखार, स्टेड हाई, बहुत ऊंचा हो जाता है, मतलब उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? द पेरेंट्स ट्राइड डियर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर, उसके माता पिता ने उसको गेट बेटर मतलब अच्छा करने के लिए अपना ट्राइड बेस्ट मतलब कि अच्छा प्रयास किया। समझ में आई बात? जितना हो सका उतना प्रयास किया कि ये जल्दी से सही हो जाए। आगे क्या होता है? दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो क्या थे? निराश थे। चाहे जो भी करे वो कोई चीज़ उसको फ़ायदा नहीं करी। एंड सेड, और फिर आखिरी में क्या कहा? देयर इज नथिंग मोर, कि अब करने को कुछ भी नहीं रह गया है। वी कैन डू, हमने सब कुछ किया, सब हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब कुछ किया, और अब बाकी कुछ नहीं रह गया। बोलते हैं कि नहीं सब लोग? ठीक है। द बेबी में नॉट लिव, कि अब बच्ची जिंदा नहीं रह सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? जो कुछ हम कर पाते हमने वो सब कुछ किया, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं चल रहा। अब ऐसा लगता है कि बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने सोच लिया। आगे देखो क्या होता है। हेलन जीवित रही, बट लेकिन सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन जब वो बीमारी से ठीक हुई तो उसके बाद वो वैसी नहीं थी जैसे कि वो पहले थी। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बच्चा ठीक तो हो जाए, लेकिन वो जैसे पहले था सेम कंडीशन में ना हो, वैसी हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं? समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ था। आगे देखो क्या हुआ। हर मदर सेड, उसकी माता ने बोला कि कुछ तो गलत हुआ है। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड, उन्होंने पाया व्हाट वॉज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं? द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, बच्चा जो था ना तो वो देख सकता था और ना ही वो सुन सकता था। इतना बात समझ में आई बात कि नहीं? जब बीमारी से ठीक तो हुई तो उसकी मम्मी पापा, पहले वो बिल्कुल सही थी, अच्छी थी, स्वस्थ थी, लेकिन बीमारी के बाद उसकी मम्मी पापा ने देखा कि कुछ तो गलत हुआ है। और गलत क्या था? कि ना तो वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। आगे क्या होता है। द बेबी ग्रू अप, बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसके लिए दुखी रहते थे। फेल्ट सॉरी मतलब दुखी रहते थे कि हे भगवान ऐसा का कर डालो, जो बात समझ में आई बात। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, यद्यपि हेलन देख है कि द बेबी ग्रू अप, बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसके लिए क्या? दुखी रहते थे। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, यद्यपि हेलन देख और सुन नहीं सकती थी। कुड नॉट मतलब नहीं सकती थी।
सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो एक बहुत ही उज्जवल लड़की थी। उज्जवल मतलब होता है बहुत होशियार। समझ में आ गया। पीपल थॉट, लोग सोचते थे हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी सीख नहीं सकती है। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन मम्मी उसकी जो है इस बात से सहमत नहीं थी। उनकी मम्मी सोचती थी नहीं, हेलन पढ़ेंगी, लिखेंगी, बढ़ेंगी, हर चीज़ करेंगी। आगे देखो फिर क्या होता है। सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, वो हमेशा यही सोचती रहती थी उसकी माता कि इसको हम कैसे पढ़ाएं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइड, हेलन धीरे धीरे क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। सी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, तो वो लेकिन वो किसी को अपने लिए कुछ भी करने नहीं देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा क्या रहते थे, गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, वो अक्सर गुस्सा रहती थी। समटाइम्स, कुछ समय सी इवन ले ऑन द फ्लोर, ठीक है, कभी कभी वह फर्श पर क्या ले ऑन मतलब पड़ी रहती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने हाथ पैर चलाती रहती थी। जब बच्चा पड़ा नहीं रहता है तो हाथ पैर मारा करता है। फिर आगे क्या हुआ। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर, उनके माता पिता को जल्दी ही एक टीचर मिल गया फॉर हर, उसके लिए। आ गया कि नहीं समझ में आ गया। अब देखो उसका नाम था मिस सुलिवान। क्या नाम था, मिस सुलिवान। अ यंग टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड, मिस सुलिवान जो कि एक युवा अध्यापक या अध्यापिका थी, उन्होंने हेलन को वर्ल्ड मतलब संसार दिखाने का क्या किया, वादा किया। आ गया कि नहीं आ गया। मिस सुलिवान गिव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवान ने हेलन को क्या दिया, एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल, और उन्होंने डॉल शब्द को बोला। विद हर फिंगर्स ऑन हेलन हैंड, और अपनी उंगलियों से हेलन के हाथ में, मतलब ऐसे से फिरा देना, DOLL, उसकी उंगलियों में रख करके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, उंगली में उसके हाथ में ऐसे लिख कर बोलना कि ये क्या है, डॉल। समझ में आ गया। अब देखो सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन, और उन्होंने ये जो अक्षर बनाए थे, फिराए थे, स्पेशल हैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए थे। समझ में आ गया कि नहीं, ताकि वो समझ सके। आगे देखो हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने अपने टीचर की नकल करी। एंड स्पेल्ट डॉल, और उसने भी क्या बोला, डॉल शब्द बोला। आ गया कि नहीं समझ में आ गया। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं सकी व्हाट सी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड, उसके टीचर ने हेलन को बहुत सारे शब्द बोलने के लिए क्या करी, सहायता करी। आ गया कि नहीं समझ में आ गया इतना। फिर क्या होता है, वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन टीचर ने हेलन के हाथों को चलते हुए पानी में क्या कर दिया, रख दिया। सी स्पेल्ड वाटर, और उन्होंने क्या बोला, वाटर मतलब कि पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, और फिर हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब होता है कुछ गीला। आ गया कि नहीं आ गया। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके ऊपर मतलब उसके हाथ के ऊपर चल रहा था। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वो ये बात समझ गई कि जो शब्द हैं यही पूरे संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आ गया। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, शब्द जो होते हैं वो हर चीज़ बता देते हैं। सी वॉन्टेड टू नो, जो भी वह जानना चाहती है। ठीक है। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डीप ब्लाइंड पर्सन, हेलन केलर पहली बहरी अंधी व्यक्ति बनी टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, जिन्होंने आर्ट की डिग्री हासिल करी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बताओ, जिसको सब लोग कहते थे ना ये पढ़ पाएंगी ना लिख पाएंगी, आखिरी में उन्होंने अंधी बहरी होकर के भी उन्होंने BA किया। समझ में आई बात की। बैचलर डिग्री के मतलब क्या होता है, BA। समझ में आ गया। ठीक, स्नातक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नातक। समझ में आ गया। ठीक।